अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो है वो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम क्या है? ये एक इकोसिस्टम इज़ अ प्लेस, ये एक जगह है, हो सकता है पानी में हो या लैंड में हो। ठीक है। इकोसिस्टम एक जगह को कहते हैं। वो कौन सी जगह? वेयर बायोटिक कंपोनेंट्स, मिसाल के तौर पर कम्युनिटी इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो जानदार चीज़ें हैं वो गैर जानदार चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करें या रहने के लिए उनका सहारा लें, तो फिर कहेंगे ये इकोसिस्टम है। मज़ीद ये कहता है कि द इन कम्युनिटी ऑफ अ biotic components such as plants, animal and microorganisms and abiotic components such as water, air, nutrients and solar energy। अब ये जो भी हैं जानदार चीज़ें आपको पता है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो जानदार चीज़ें उसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं वो कहते हैं पानी को, हवा को, न्यूट्रिएंट्स और सोलर एनर्जी, जो भी चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अब क्या होता है कि वेयर इंटरएक्ट्स फॉर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट मेकअप एन इकोसिस्टम। कहता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, वो इन अबायोटिक कंपोनेंट के साथ मिलकर अपने ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करें, तो हम कहेंगे कि ये वो सारा इकोसिस्टम है। अच्छा, दीज फ्रेश वाटर्स टेरेस्टेरियल्स आर ओशन इकोसिस्टम्स कुड बी एज लार्ज एज अ डिजर्ट फॉरेस्ट एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉन्ड और स्कूल गार्डन। यानी कि ये फ्रेश वाटर में से टेरेस्टेरियल या ओशन भी हो सकते हैं, उसको भी इकोसिस्टम कह सकते हैं। जबकि वो बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि डिज़र्ट भी हो सकता है, सहरा भी हो सकता है, जंगल भी हो सकता है, वो भी इकोसिस्टम है। छोटे पैमाने पर भी हम उसे इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि पौंड, तालाबों भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम है, और स्कूल के गार्डन को भी कह सकते हैं कि वो इकोसिस्टम है। ऑल दोज कंपोनेंट्स दैट इंटरएक्ट इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड फैक्टर्स। जो भी कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं इकोसिस्टम में, हम उनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है जी। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अच्छा, इकोसिस्टम में जो हमने बात कही कि अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, सॉइल भी, लाइट भी, टेम्परेचर भी, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी और गर्मी पद वगैरह सब किसमें आ जाते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट पे। बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वेन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बायोटिक फैक्टर्स, जो बायोटिक फैक्टर्स हैं अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के, वो इंटरेक्ट करें विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़, यानी कि खुद ही अपनी स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करें, या एज वेल एज विद मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज़, या कोई अदर स्पीशीज़ हो उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट करें विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। बायोटिक फैक्टर्स दे फॉर्म एन इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम। जब वो अपने स्पीशीज़ या बाकी स्पीशीज़ के साथ या नॉन लिविंग जानदारों के साथ इंटरेक्ट करें, तो कहेंगे कि ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम है या इकोसिस्टम है। दिस इंटरेक्शन में बी फॉर द सेक ऑफ फूड, या ये खाने के लिए सहारा लेंगे किसी भी चीज़ का, हो सकता है एक दूसरे का, यानी कि बायोटिक से ले या बायोटिक से ले, शेल्टर के लिए, रहने के लिए, ऊपर छत वगैरह, इसके लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए भी, या रिप्रोडक्शन के लिए, यानी नई पैदावार के लिए भी। तो ये चारों फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरेक्शन करते हैं। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग एन एनवायरनमेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों बहुत ही ज़रूरत होती हैं किसी एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप
जैसे द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन दीज कंपोनेंट्स एंड द एनवायरनमेंट। दीज इंटरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग स्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आप देखें, ये सारा ऐसा समझो कि इकोसिस्टम है। सन एनर्जी इंटर्स इकोसिस्टम, सन की जो रोशनी है वो इंटर होती है इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फिर हीट एनर्जी कुछ आती है वो लॉस होती है, फिर एनर्जी पास आन फिर आगे पास होती रहती है। इस तरह ये जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हैं जो घास को खाते हैं, फिर उसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स होते हैं, फिर उसके अलावा हीट एनर्जी इकोसिस्टम लीव कर जाती है। हीट एनर्जी यहाँ से आई और आगे चलती लीव कर गई। इस तरह जो है वो सिस्टम में कुछ चीज़ें, जैसे ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए काम आते हैं, ठीक है। इस तरह मतलब एक दूसरे के साथ सारा सिस्टम जो है जुड़ा रहता है। तो ये इकोसिस्टम है एक। अब आगे देखिए बताया जाता है डिजर्ट, सी शोर, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, ग्रास लैंड्स एंड रेन फॉरेस्ट आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम। Earth itself is a huge ecosystem. Ecosystem can be defined and summarized forms as a ecosystem is equal to habitat plus community of living things. कहते हैं कि सारे मिसाल हैं, सी शोर है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशन है, ग्रास लैंड, सारे जो है वो मिसाल हैं किसके? इकोसिस्टम के, दुनिया में इकोसिस्टम के। लेकिन अर्थ जो है ज़मीन वो खुद भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम को समराइज़ करने के लिए क्या कहेंगे कि इकोसिस्टम किसके बराबर होता है? हैबिटेट को कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की कम्युनिटी को हैबिटेट से मिलाएं तो बन जाता है इकोसिस्टम। अच्छा, द अर्थ हैज़ मेनी डिफरेंट इकोसिस्टम्स विच आर वेरी इन लाइफ फॉर्म्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड अदर फैक्टर्स। ईच ऑफ दिस इकोसिस्टम हैज़ अ डिस्टिंक्ट लाइफ फॉर्म्स लिविंग इन इट विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे अर्थ में बहुत सारे अलग अलग किस्म के जो है इकोसिस्टम है, वो वेरी करते हैं। उनकी लाइफ जो है वो टेम्परेचर के हवाले से, मॉइस्चर के हवाले से, लाइट के हवाले से, बहुत सारे बाकी फैक्टर के हवाले से वो अलग अलग जो है वो टाइप है उनके। तो ये है इकोसिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। आगे फिर हैबिटेट और बाकी चीज़ें बाद में समझेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।